कैसे देखते हैं सर, जो जुडिशरी के अंदर मामलात हम देखते हैं पहले ही चल रहे हैं, नए जजेस की तकरीरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से भी ख़त आता है, फिर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी ख़त लिखते हैं, उस बीच में मुकर्ररी तो हो जाती है, कुछ वकला एहतजाज भी करते हैं। और इस सारे अमल में जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर जज हैं, सब समझते हैं कि वो कौन हो सकते हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो सकता है। तो आपको लगता है कि हुकूमत इस तरह का स्टेप उठाएगी और उठाएगी तो उसका इम्कानी रद्द-ए-अमल क्या आप देख रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल जुडिशरी और हुकूमत का जो जुडिशरी के कुछ सेगमेंट और हुकूमत का तनाव तो था, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत और रियासत जो है वो डिसाइसिवली अपना एक इकदाम कर चुके हैं और जुडिशरी में जो हुकूमत चाहती थी या रियासत चाहती थी वही हुआ है। तो अब जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है वो जाहिर है, क्योंकि वही सीनियर जजेस का मेरे ख्याल है बाइकआउट के रेफरेंस भी दिया और उसी रेफरेंस से बात कर रहे थे कि सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी आया जा सकता है, क्योंकि इससे कबल भी रेफरेंस आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में जस्टिस काजी फाइज ईसा जो तो सीनियर चुने जाए थे, उनके खिलाफ रेफरेंस लाया गया था। तो ये हुकूमतों की तरफ से रेफरेंस लाना कोई अनहोनी बात नहीं है। प्रेसिडेंशियल आपको पता है रेफरेंस होता है और वहां से प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, तो रेफरेंस हो जाता है। तो बाद में पीटीआई को भी वापस पछताना पड़ा था। मेरा ख्याल है ये अभी इस स्टेज पे एक थ्रेट ही इसको समझा जाए तो काफी होगा। ऐसी बात नहीं होगी कि कोई रेफरेंस लाया जाए बाकायदा तौर पे ऐसे जजेस के खिलाफ, क्योंकि हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वकला जो है वो मुत्तहिद हो जाए। वकला तहरीक अभी तो आप देख रहे थे क्योंकि जब 7 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई तो जी बिल्कुल 7 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई, तो उस वक्त ये हमने देखा कि एहतजाज हुआ वकला का, लेकिन वो छोटा सा एहतजाज था, स्कैटर्ड एहतजाज था और इतना कामयाबी उसको हासिल नहीं हो सकी। तो अब जो ये हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि किसी ऐसे इक़दाम से हवा दे वकला के गुस्से को और वो एहतजाज की शक्ल में बदले। वैसे भी वकला में भी एक तकसीम नजर आ रही है पाकिस्तान में। आप देख सकते हैं हामिद खान ग्रुप है जो कि पीटीआई के साथ ज्यादा अलाइंड है, वो एहतजाज कर रहा है, जबकि बाकी वकला जो है वो इस पर मुतमईन है, क्योंकि वकला का भी स्टेक होल्डर है इस जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में। बिल्कुल। अच्छा, वही बात जैसे आपने कहा कि ये कर तो सकती है हुकूमत, लेकिन कोई अच्छी रिवायत इसको नहीं माना जाता कि आप जजेस के हवाले से रेफरेंस फाइल करें। पीटीआई वालों को पछतावा है कि हमने जो कुछ किया, और काजी साहब तो उससे सुरखरू होकर आगे बढ़े थे। अब अगर इनके खिलाफ होता है तो आप किस तरह देखते हैं? और दूसरा हम देखते हैं कि यह भी तो एक हकीकत है कि मंसूर अली शाह साहब की सीनियरिटी मुतासर हुई 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, फिर ये खबरें चली कि हो सकता है वो रिज़ाइन कर दे। रिज़ाइन तो उन्होंने नहीं किया। खतूत की अगर बात की जाए तो फाइज ईसा साहब भी लिखते हैं, ये भी खतूत लिख रहे हैं। तो क्या खतूत लिखना जो है वो उसको हम मिसकंडक्ट कह सकते हैं, जिसके बुनियाद पर हुकूमत ये एक बना रही है अपना मौक़िफ़ के उनके खिलाफ रेफरेंस लाई जाए? देखिए, खतूत लिखने की इब्तिदा तो काजी साहब के दौर में ही शुरू हो गई थी और डॉक्टर साहब ने खुद के ही खतूत लिखे थे। और खतूत लिखना मेरा नहीं ख्याल के मिसकंडक्ट के ज़मरे में आ सकता है। खतूत लिखना बताते खुद, क्योंकि वो तो एक राइट है और जुडिशियल प्रैक्टिसेस में है, दुनिया भर में देखा जाता है किस तरह खतूत लिखे जाते हैं, तो वो तो मिसकंडक्ट नहीं है। लेकिन वो जब हुकूमत रेफरेंस लाएगी तो ये सामने आएगा। जाहिर है फिर मज़ीद केसेस भी बनाए जा सकते हैं, किसी के एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस जिस काजी साहब के खिलाफ बनाया गया था, मजीद कोई मैल प्रैक्टिस का भी हो सकता है, और ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि जिसमें आपने जुडिशियल मिसकंडक्ट किया हो। तो जुडिशियल मिसकंडक्ट के अलावा तो कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसके खिलाफ हायर जुडिशरी के खिलाफ कोई रेफरेंस आए। मेरा ख्याल है इस स्टेटमेंट को अभी हम एक थ्रेट या एक थ्रेट के जुमरे में ही ले सकते हैं। मतलब ये इसको बहुत ही सीरियस नहीं समझा जा सकता, क्योंकि राना सनाउल्लाह देखें लॉ मिनिस्टर भी नहीं है, वो एक पार्टी के स्टालवर्ट जरूर है लेकिन लॉ मिनिस्टर नहीं है, और ये नहीं कहा जा सकता कि ये हुकूमत का एक मुतफ़िका फैसला है।